एनसीईआरटी कक्षा 6 गणित मैथ एक्सरसाइज 1.1 पहला चैप्टर है आपका अपनी संख्याओं की जानकारी। पहला प्रश्न सॉल्व करने से पहले हम दो चीज़ें सीखेंगे, एक भारतीय संख्या पद्धति और दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, जिनके अंतर्गत यह पहला प्रश्न सॉल्व होगा। तो जानते हैं पहले भारतीय संख्या पद्धति क्या होती है। भारतीय संख्या पद्धति, इसमें क्या होता है, आपका इकाई से स्टार्ट होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी कि 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और फिर आता है आपका करोड़। ठीक है, हम जीरो से शुरुआत करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये तो होगी आपकी भारतीय संख्या पद्धति, जिनके अंतर्गत हम इस तरीके से अध्ययन। ठीक है, अब दूसरी हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति की। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, इसके अंदर क्या होता है, आपका 10,000 तक आपका सेम होता है। तो लिख लेते हैं पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी कि 100, 1000, 10,000, और फिर आता है आपका 100,000, 100,000, और फिर आता है आपका 1 मिलियन, और फिर आता है आपका 10 मिलियन। ठीक है, तो यानी कि आपका 100,000 किसके बराबर हो गया, 1 लाख के बराबर हो गया, और 1 मिलियन किसके बराबर हो गया, 10 लाख के, और 10 मिलियन 1 करोड़ के बराबर हो गया। लिख लेते हैं यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, और फिर ये 10 मिलियन। ठीक है, अब देखते हैं पहला प्रश्न, रिक्त स्थानों को भरिए। तो इन्होंने क्या बोला है कि 1 लाख कितने 10,000 के बराबर होता है। तो पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 1 लाख लिख लेते हैं, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, ये 1 लाख हो गया, बराबर ये पहले 10,000 को लिख लेते हैं। ठीक है, 10, और ये कितना है आपका 1000। ठीक है, तो अब यहाँ पर 4 जीरो है और यहाँ पर कितनी है 5, तो 1 जीरो बढ़ाने के लिए हमें किससे गुना करनी पड़ेगी, 10 से। तो हम 10 से गुना कर देंगे, तो ये कितने बराबर हो जाएगा, 10 गुना 10,000। ठीक है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 10। अब लेते हैं हम आपका बी में आपको क्या करना है, 1 मिलियन बराबर होता है कितने, 100,000 के। ठीक है, भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार इसे सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको ये याद रखना होगा कि 1 लाख में कितना जीरो होता है, 10 लाख में कितना जीरो होता है, 1 लाख कितने के बराबर होता है, 100,000 के। ठीक है, और 10 लाख कितने के बराबर होता है, 1 मिलियन के। तो पहले हम लिख लेते हैं 1 मिलियन में कितनी जीरो आ जाएंगी आपकी, 1 लाख में कितना जीरो होता है, 5 जीरो, तो 10 लाख में कितनी जीरो हो जाएंगी, 6 जीरो। 10 लाख किसके बराबर होता है, 1 मिलियन के। तो 1 2 3 4 5 6 बराबर कितना, 100,000 है। 100 लिख लेंगे पहले, और 1000 में कितनी जीरो आती हैं, 3, 1 2 3। अब कितनी जीरो हो रही है यहाँ पर, 1 2 3, और यहाँ 2 5, और यहाँ पर कितनी है, 3 और 3 6। तो अगर हम 10 से गुना करेंगे इसकी, तो ये जीरो कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। तो 1 मिलियन बराबर कितने के हो जाएगा, 10 100,000 के। ठीक है, अब लेते हैं हम सी। पहले का सी प्रश्न है 1 करोड़। 1 करोड़ लिख लेते हैं पहले, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख,
और ये करोड़। ठीक है, तो 1 करोड़ में आपकी कितनी जीरो हो गई? 7 जीरो हो गई। ठीक है, तो कितने? 10 लाख हैं। कितने 10 लाख के बराबर होगा? 10 लाख लिख लेते हैं पहले। 1 लाख में कितना जीरो होता है? 5। और 10 लाख में कितना हो जाएगा? 6। एक जीरो और बढ़ जाएगा, 5 और 1 6। तो ये आपका हो गया 10 लाख। ठीक है, तो 6 जीरो है यहाँ पर और इधर 7 है, तो यानी कि 1 करोड़ कितने के बराबर हो जाएगा? अगर हम 10 से गुना कर देंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगी और ये 1 करोड़ हो जाएगा। तो इसका उत्तर भी आ जाएगा आपका 10 गुना 10 लाख। ठीक है, अब 1 करोड़, अब लेते हैं हम डी, पहले का डी। 1 करोड़ बराबर होता है कितने मिलियन के? ठीक है, 1 करोड़ कितने मिलियन के बराबर होगा? अगर हम यहाँ से देखें तो 10 मिलियन के बराबर है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप 10 मिलियन, लेकिन अगर आप इसको वैसे निकालना चाहेंगे तो 1 करोड़ में कितना जीरो होती हैं? 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है, 1 करोड़ में 7 जीरो होती हैं। यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक, अब लेते हैं हम मिलियन। 1 मिलियन लिख लेते हैं पहले। 1 मिलियन कितने के बराबर होता है? 10 लाख के। तो 10 लाख में कितना जीरो होती हैं? 6 जीरो, 2 3 4 5 6। ठीक है, अब 6 जीरो इसके अंदर है और इसमें कितनी है? 7 1 करोड़ में। तो अगर हम 10 से गुना कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा? 1 करोड़ बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या है? 1 मिलियन है और ये 10 से गुना कर देंगे तो इसकी कितना हो जाएगा? 10 मिलियन, यानी कि 1 करोड़ कितने के बराबर हो गया? 10 मिलियन के। ठीक, अब लेते हैं प्रश्न इसका ई। 1 मिलियन बराबर होता है कितने लाख के? तो पहले 1 मिलियन लिख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, फिर 100,000। 100,000 के बाद आपका क्या आ जाएगा? 1 मिलियन। ठीक है, और इधर लिख लेते हैं हम लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है, कितना जीरो हो गई? 5। और इधर कितनी है? 6। तो 1 जीरो और बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 10 से गुणा करनी पड़ेगी। तो इसका उत्तर भी क्या आ जाएगा आपका? 10। तो ये आपका पहला प्रश्न सॉल्व हो गया है। अब हम चलते हैं आपके दूसरे प्रश्न पर। अब हम दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। तो पहले को हम सॉल्व करते हैं। ए है आपका 73 लाख, पहला कोमा ये लग जाएगा आपका 75,000, दूसरा यहाँ पर लगेगा 307। तो ए में आ जाएगा आपका 73 लाख, फिर क्या है आपका 75,000 और फिर 307। ठीक है, अब हम बी को सॉल्व करते हैं। बी को सॉल्व करने के लिए हम पीछे से स्टार्ट करेंगे वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये क्या है? 9 करोड़ 5 लाख 41। तो पहले हम 41 लिख लेते हैं। 41 यानी कि 41। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और ये लाख कहाँ पर जा रहा है आपका? 5 पर जा रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5। ठीक है, तो ये हो गया 5 लाख। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, फिर आ जाएगा आपका 10 लाख और फिर करोड़। करोड़ में कितना है आपका? 9 करोड़ हो गया। तो पहला कोमा यहाँ लग जाएगा, दूसरा कोमा 5 लाख के बाद लगेगा, पहला कोमा 9 के बाद और दूसरा कोमा 5 लाख के बाद और तीसरा कोमा पीछे से 3 संख्या छोड़कर आपका लगेगा। ठीक है, उसके बाद सी को सॉल्व करते हैं। क्या है? पहला आपका 7 करोड़, यहीं पे लग जाएगा कोमा, फिर है 52 लाख, यहाँ पर कोमा लग जाएगा, फिर है आपका 21,000, यहाँ पर कोमा लग जाएगा और 302। तो लिख लेते हैं इसको, 7 करोड़ कोमा 52 लाख कोमा 21,000 कोमा 302। ठीक है, अब हम डी को सॉल्व करते हैं। क्या है आपका? 58 मिलियन, पहला कोमा यहाँ पर लग जाएगा, 58 मिलियन हो गया आपका, फिर आपका 423,000, दूसरा कोमा यहाँ पर लगेगा आपका 423,000। ठीक है, फिर तीसरा कोमा लगेगा आपको 202। ठीक, अब आपका ई सॉल्व करते हैं। 23,30,010। तो पहले 23 लिख लेते हैं, 23 लाख
30,000 आ जाएगा, फिर 30,000 के बाद कॉमा लग जाएगा आपका 23,30,000। 30,000 में कितनी जीरो होती हैं? इसके आगे 3 जीरो लगेंगी, ठीक है। तो यानी कि एक कॉमा तो यहाँ पर लग जाएगा और फिर 0 और 1 और 0, ये क्या हो गया आपका 30,010। तरीके से अगर आप इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, दूसरे तरीके से आप सिंपली लिख सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ए का, कि इसको अगर आपको ऐसे सॉल्व नहीं हो रहा है डायरेक्टली लिख करके, तो आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिखना है आपको और सबको जोड़ देना है। कैसे? जैसे कि ये क्या है आपका 73 लाख, तो पहले लिख लेते हैं हम 73 लाख। लाख के अंदर कितनी जीरो होती हैं आपकी? 5 जीरो होती हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 73 लाख हो गया। उसके बाद है आपका 75,000। 75,000 कितने जीरो होंगी? 1000 के अंदर 3 जीरो होंगी, तो पहले 3 जीरो पीछे से लिख लेंगे, 1 2 3 और फिर 75, 75 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है 307, 307 लिख लेंगे इसके नीचे 307। अब हम क्या कर देंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे। 7 का 7 आ जाएगा, 0 आ जाएगी, 3 का 3 आ जाएगा, 5 का 5 और 7 का 7, फिर यहाँ से 3 और ये 7। तो पहला कोमा यहाँ पर लग जाएगा, दूसरा 75,000 और 307। तो इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या कहा गया है कि उपर्युक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्या पद्धति में लिखिए। यानी कि ये संख्या हमें ऐसे ही दी हुई है बिना किसी कोमे के, ठीक है। हमें इनमें पता लगाना है और यानी कि कोमा लगाना है। अल्प विराम का मतलब है आपका कोमा लगाना है, और दूसरा इनके नाम को भारतीय संख्या पद्धति में लिखना है, ठीक है। यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ के हिसाब से इनको लिखना है। सॉल्व करते हैं एक को। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। करोड़ तक जा रही है तो लिख लेते हैं इसको 8 करोड़, 8 करोड़, फिर क्या है 75 लाख आ जाएगा आपका। 8 करोड़ 75 लाख, 75 लाख, 8 करोड़ 75 लाख, 95,000, 95,000, 762, 762, सॉरी, 762। तो 8 करोड़ था, फिर 75 लाख है, 75 लाख के बाद कोमा लग जाएगा, फिर 95,000 के बाद कोमा लगेगा, फिर आपका 762, ठीक है। तो ये इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। अब हम ले लेते हैं इसका बी। चेक करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। तो 85 लाख, 85 लाख, 46,000, 46,000, 283, 283, ठीक है। 85 लाख, फिर आपका क्या है 46,000, फिर है आपका 243, सॉरी 83, 283, ठीक है। इस तरीके से कॉमन लग गया आपका। अब आपको करना है सी को सॉल्व। देख लेते हैं, पहले चेक करते हैं कहाँ तक जा रहा है। इकाई, दहाई,
सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ तक जा रहा है आपका, तो लिखते हैं पहले 9 करोड़, फिर कितना है आपका 99 लाख, 99 लाख, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 46। अब कोमा लगा देते हैं। कहाँ पर लगेगा कोमा? 9 करोड़, फिर क्या है आपका 99 लाख, ठीक है, यहाँ कोमा लग जाएगा एक, और 46। मैंने आपको बताया था पीछे से 3 संख्या छोड़ करके आपको एक कोमा लगाना होता है। उसके बाद हम लेते हैं डी को सॉल्व करते हैं, यानी कि पीछे से 3 संख्या छोड़ने का मतलब है कि 1000 के बाद कोमा लगता है पीछे से। इसको भी चेक कर लेते हैं पहले। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये भी करोड़ में जा रहा है हमारा, तो लिखते हैं इसको 9 करोड़, फिर है 84 लाख, 84 लाख, 32,000, 701। हमने ये लिख दिया। अब इसमें कोमा लगा देते हैं। क्या था आपका 9 करोड़, 84 लाख, 32,000, 701, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3 सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखिए। यानी कि इसको हमें कौन सी पद्धति में लिखना है, वो तो हमने भारतीय संख्या पद्धति में लिखा था, और इसको हमें अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति यानी कि मिलियन वाली पद्धति में लिखना है। तो सॉल्व करते हैं। पहला लेते हैं फोर्थ का ए। चेक कर लेते हैं पहले। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के बाद आपका क्या आता है, लाख की बजाय 100,000 आएगा। 100,000, फिर 1 मिलियन, और फिर ये 10 मिलियन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 78 मिलियन, 78 मिलियन 921,000, 921,000 92। अब इसमें हम कोमा लगा देते हैं। 78 मिलियन 921,000, कोमा लग गया, फिर क्या है 92, ठीक। अब बी को सॉल्व करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, और ये मिलियन, ठीक है। तो मिलियन में जा रहा है, तो 7 मिलियन 452,000, दो सौ तिरासी, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7,452,283। तो कॉमा लगाते देते हैं आप कॉमा लगा देते हैं इसके अंदर। 7,452,283,
अब सी को सॉल्व करते हैं, चेक कर लेते हैं पहले। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन और ये 10 मिलियन। ठीक है, तो यानी कि 99 मिलियन 99 मिलियन 985,000 985,000 102। तो इसमें कोमा लगा देते हैं। 99 मिलियन 985,000 985,000 हो गया, फिर आपका 102। अब डी को सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं पहले। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन और ये 10 मिलियन। ठीक है, तो 48 मिलियन 49,831 49,831। ठीक है, अब कोमा लगा देते हैं इसमें। 48 मिलियन 49,831। तो ये आपका चौथा प्रश्न भी सॉल्व हो चुका है।